नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। मैं हूं हैदर अली। अगर आपको हमारा सोशल मीडिया पसंद आया हो तो फेसबुक और यूट्यूब में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं इकरा उर्दू न्यूज़। आज ऑल इंडिया एकता मंच के जानिब से गिरफ्तार डॉक्टर कफील की रिहाई के मांग पर कोलकाता के गांधी मूर्ति के सामने एहतिजाजी रैली की गई। झूठे आरोपों से तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तो तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, कफील खान को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। हिटलर शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, हमारे डॉक्टर कफील खान साहब के लिए एहतजाज हम लोगों ने किया है और उनको रिहा करने का ये अपील है हम लोगों का। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके सारे व्यूअर्स के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर उनकी गलती क्या थी, किस वजह से उनको अंदर कर दिया गया है और उनको बेल नहीं मिल रही है। ये आजकल जो अमीश देवगन जैसे लोग हैं, डॉक्टर संबित पात्रा जैसे लोग जो नेशनल टीवी, नेशनल चैनल्स पे आके तरह तरह के ऐसा विवादित बयान देते हैं, ऐसा करते हैं जैसे हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो जाए, उनको बाइज्जत बरी रखते हैं। वो अपने आप को डॉक्टर संबित पात्रा बताते हैं। आज तक डॉक्टर वाला कोई हरकत उनमें किसी ने देखा है? कोई ऐसा काम उन्होंने ऐसा किया है जो लगे कि हाँ वो पेशे से डॉक्टर हैं? लेकिन जो डॉक्टर एक्चुअल में हैं, जो हर बुरे समय में लोगों के सामने आए हैं, लोगों का हेल्प किए हैं, कई बच्चों की जानें बचाई हैं उन्होंने, उसको आपने अंदर कर रखा है, उसको रिहा नहीं कर रहे हैं। रेपिस्ट लोग को बेल मिल जा रहा है आपकी सरकार में और डॉक्टर कफील खान को बेल नहीं मिल रहा है। डॉक्टर कफील खान चूँकि हमारे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के नेशनल एडवाइज़र हैं, तो हम उनको बहुत करीब से जानते हैं कि वो कैसे इंसान हैं। तो जितना मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि वो कभी भी किसी इंसान को नुकसान पहुँचा सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं। जहाँ तक मैंने देखा है कि वो अपने जान को जोखिम में डाल के रोड पे उतरे हैं लोगों की मदद करने के लिए, और ऐसे इंसान को आप अंदर कर रखें। कोविड-19 के पीरियड में उस बंदे को बाहर होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का मदद करें। इस टाइम में आप रेपिस्ट लोगों को बाहर रखते हैं जो और ज़्यादा से ज़्यादा फैला रहे हैं, यहाँ पे बेवजह चीज़ें फैला रहे हैं। तो मैं मेरी सारे टीम के तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि आप लोग अपना जो ये मुद्दा है कि हिंदू और मुस्लिम और इनको अंदर कर दो, उनको बाहर कर दो, तो इंसानियत के नाते सोच कर देखें कि क्या डॉक्टर कफील खान को अंदर रहना सही है इस मामले में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इन एनी केस आप जितना उनको टॉर्चर कर रहे हैं, कफील खान को रिहा कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कफील खान का जुल्म क्या है? हमारा सवाल ये है। कफील खान ने डॉक्टर होके लोगों की जान बचाई, बच्चों की जान बचाई, और आज कफील खान को जिस तरीके से लॉकअप करके अंदर रखा जा रहा है, हमें डर है कहीं कफील खान को मार न दे। कफील खान का कसूर क्या है? कफील खान का कसूर सिर्फ इतना है, क्या वो मुसलमान है? हिंदुस्तान में हमारे आबा अजदाद, बाप दादाओं ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश के लिए हमारी जान बहा है, और आज इस देश में हम लोगों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, मुसलमानों के साथ जो बर्ताव हो रहा है, मेरा सवाल है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, बीजेपी सरकार से, क्या आप लोग अपना दोगला रवैया नीति बदलिए और इमीडिएटली कफील खान को रिहा कीजिए। आपका चोर, डकैत, लुटेरा, रेपिस्ट बाहर घूरते हैं और एक डॉक्टर को आप लोग अंदर करके रखे हैं। इस इमीडिएटली हमारा डिमांड है, डॉक्टर कफील खान को रिहा होना चाहिए, वरना हमें डर है कहीं उनको जेल के अंदर मार न दिया जाए।